नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश यानी दुनिया की 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे 2 लाख और मजदूरों के खाते में कब से आएंगे है 5,000 रूपए और साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे स्न्यू फ्री में गैस सिलेंडर। आइए आज की इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। सरकार के साथ काम करने का सुनहरा मौका। महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 20,000 रूपए, रहना खाना फ्री। आवेदन के लिए बचे हैं कुछ घंटे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय WCD ने 2 महीने की WCD इंटर्नशिप शुरू की है, जिसके लिए 10 दिसंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। चुनी गई महिलाओं को हर महीने 20,000 रूपए स्टाइपेंड मिलेगा। बिहार में रहना और खाना मुफ्त होगा, साथ ही यात्रा का खर्च भी मंत्रालय देगा। ये इंटर्नशिप फरवरी से मार्च 2026 के बीच होगी। इच्छुक महिलाएं मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकती हैं। राशन कार्ड धारकों को बड़ी खुशखबरी। फ्री राशन के साथ LPG गैस सिलेंडर मिलेगा। भारत सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए 2025 के तहत बड़ी राहत दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के अंतर्गत हर परिवार को सस्ता और कुछ मामलों में मुफ्त राशन उपलब्ध कराना है। सरकार द्वारा राशन कार्ड से जुड़ी कई नई सुविधाएं और नियम लागू किए गए हैं, ताकि जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज और जरूरी सामग्री मिल सके। बिहार की इस स्टील प्रोसेसिंग यूनिट पर मंडराया संकट, बंद होने का खतरा। जमीन खाली करने का मिला नोटिस। बिहार के कुमारबाग में स्टील प्रोसेसिंग यूनिट बंद होने के कगार पर, कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी। यूनिट के संचालन में लगातार देरी और मशीनरी खराबी के कारण स्थानीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होने की आशंका। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के कुमारबाग में स्थित स्टील प्रोसेसिंग यूनिट संकट का सामना कर रही है। यूनिट बंद होने की कगार पर है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने और आसपास के क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ने की संभावना है। पटना में ट्रैफिक नियम तोड़े तो कट जाएगा चालान। नई आधुनिक ट्रैफिक सिस्टम से बचना है मुश्किल। ट्रैफिक सुधार पर सरकार की हुंकार से हड़कंप। बिहार में लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव, सड़कों पर फैलती अफरातफरी और बढ़ती दुर्घटनाओं ने राज्य सरकार को आखिरकार कठोर और निर्णायक कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। बिहार में लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव, सड़कों पर फैलती अफरातफरी और बढ़ती दुर्घटनाओं ने राज्य सरकार को आखिरकार कठोर और निर्णायक कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। बिहार नीतीश कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया। 2 खास जिले भी बने। 19 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इस फैसले से राज्य के सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। कैबिनेट के अन्य निर्णयों की विस्तृत जानकारी जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने विकास कार्यों को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। बिहार में बिजली के करोड़ों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। बकाया बिल, स्मार्ट मीटर और प्रीपेड बैलेंस के लिए सुनहरा मौका। विभाग ने चलाई ये खास स्कीम। बिहार में बिजली विभाग ने एक ऐसी ताज़ा योजना लागू कर दी है, जिसने करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं में नई उम्मीद जगा दी है। बकायेदारों की लंबी कतार और चेतावनियों के बावजूद भुगतान न होने की बढ़ती समस्या को देखते हुए विभाग ने सीधे कार्रवाई करने के बजाय अब बिल भुगतान में छूट और रियायतों का खजाना खोल दिया है। बिहार में राशन कार्ड वेरिफिकेशन शुरू। 54 लाख नाम कटने की आशंका। PDS सिस्टम में हड़कंप। राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अपात्र लाभार्थियों को हटाने के लिए ऐसा व्यापक सत्यापन अभियान छेड़ा है कि कई जिलों में हड़कंप मच गया है। बिहार की सियासी फिजा में इन दिनों एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ है और इस बार गुस्से का मंजर है राशन घोटाले की ओर। राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अपात्र लाभार्थियों को हटाने के लिए ऐसा व्यापक सत्यापन अभियान छेड़ा है। पटना मेट्रो में नई गति। PMCH स्टेशन तक दूसरी टनल का निर्माण पूरा। 6 महीने में खुलेगा TBM सेक्शन। पटना मेट्रो परियोजना में PMCH स्टेशन तक दूसरी टनल का निर्माण पूरा हो गया है, जिससे भूमिगत कॉरिडोर के निर्माण में तेजी आएगी। राधा कृष्ण मंदिर के कारण ड्रिलिंग रोकने के बाद मार्ग बदलकर निर्माण पूरा किया गया। टनल के बाद स्टेशन निर्माण और तकनीकी कार्य होंगे। 1480 मीटर लंबे हिस्से में 2 टनलों का निर्माण हुआ है। टनल पूरी होने पर TBM मशीनों को निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी और 6 महीने में रास्ता खुलेगा। आप सभी जगह पर फ्री राशन मिलना, बंद राशन कार्ड के नए नियम जाने जल्दी। आप सभी को बता दें कि भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही खुशी के बात है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा सभी के हित में एक नियम को जारी करते हुए राशन कार्ड धारकों के लिए एवं BP रेखा से जुड़े सभी परिवारों के लिए नई सूची जारी की है, जिसमें सभी को राशन कार्ड को लेकर एक न्यूज जारी किया गया, जो कि आप सभी को जानना बहुत जरूरी है।
फ्री राशन के साथ हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये। सरकार ने की घोषणा। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की दैनिक जरूरतों को प्रभावित किया है। अनाज, दाल, तेल और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने से परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। इसी स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने फ्री राशन योजना 2025 में बड़ा बदलाव करते हुए पात्र परिवारों को मुफ्त राशन के साथ 1000 रुपये नकद सहायता देने की घोषणा की है, जिससे करोड़ों लाभार्थियों को सीधी राहत मिलेगी। जमीन दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन का काम बेहद धीमा। 3 साल में मात्र 4 लाख डीड हुआ। डिजिटाइज्ड 78 लाख दस्तावेज का डिजिटाइज्ड किया जाना है। अब तक 4 लाख के करीब दस्तावेज का डिजिटाइजेशन कर लिया गया है। अधिकृत एजेंसी के कार्य की गति काफी कमजोर बताई जा रही है। दरभंगा राजकुमार रंजन अभिलेखागार में रखे जमीनों के दस्तावेजों का डिजिटाइज्ड किया जा रहा है। पहले चरण में 1908 से 1989 तक के दस्तावेज पर काम हो रहा है। बांका में पीबीएल नहीं करने वाले 421 शिक्षकों पर गिरी गाज। विभाग ने 3 दिनों में मांगा जवाब। बांका में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए पीबीएल गतिविधि आयोजित नहीं करने पर 421 शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। विभागीय अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लेते हुए 3 दिनों के अंदर जवाब देने का आदेश दिया है। यूडाइस का काम अधूरा छोड़ने पर 125 विद्यालय प्रधानों का वेतन भी रोका गया है। जमीन के बाद अब जानवर का सर्वे। बिहार के इस शहर में मिले सबसे अधिक कुत्ते। बिहार में 2030 तक कुत्तों की संख्या दोगुनी हो सकती है। गया में 50,000 से अधिक कुत्ते मिले हैं, जबकि शिवहर में सबसे कम कुत्ते पाए गए हैं। मुजफ्फरपुर, विनय। बिहार में आवारा कुत्तों की समस्या अब एक गंभीर संकट का रूप ले चुकी है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा जारी सर्वे रिपोर्ट चौंकाने वाला है। विभागीय सर्वे में 37 जिलों में आवारा कुत्तों की संख्या सामने आई है। बिहार में राशन कार्ड वेरिफिकेशन शुरू। 54 लाख नाम कटने की आशंका। पीडीएस सिस्टम में हड़कंप। बिहार की सियासी फिजा में इन दिनों एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ है और इस बार गुस्से का मंजर है राशन घोटाले की ओर। राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अपात्र लाभार्थियों को हटाने के लिए ऐसा व्यापक सत्यापन अभियान छेड़ा है कि कई जिलों में हड़कंप मच गया है। बिजली चोरी रोकने के लिए विभाग ने निकाली गजब स्कीम। 15 फरवरी तक हो जाएगा ये काम। जागरण संवाददाता। मुजफ्फरपुर। बिजली चोरी रोकने को लेकर जिले के अलावा मुजफ्फरपुर सर्कल के शिवहर और सीतामढ़ी के सभी ट्रांसफार्मरों मीटरिंग यूनिट लगाए जाएंगे। इन तीनों जिलों में 76% ट्रांसफार्मरों में मीटरिंग यूनिट लगा दिए गए हैं। नियोजित से विशिष्ट बने 73,000 शिक्षकों को झटका। अब प्रमाण पत्रों की होगी जांच। दीनानाथ साहनी, पटना। बिहार में नियोजित से विशिष्ट बने शिक्षकों तक निगरानी जांच की आंच पहुंच गई है। इस प्रकार पूर्व में नियोजन प्रक्रिया में बरती गई अनियमितता की जांच अब भी नियोजित शिक्षकों को पीछा नहीं छोड़ रहा है। जिन शिक्षकों की जांच प्रक्रिया पूरी हो चुकी है उन्हें जरूर राहत मिलेगी। 5 लाख रुपए का फ्री इलाज। कौन सी बीमारियां होंगी कवर और साल में कितनी बार उठा सकते हैं फायदा? देश में कम आय वाले परिवारों के लिए आयुष्मान भारत योजना सबसे बड़ी सरकारी हेल्थ स्कीम है, जो लोगों को बिना पैसा खर्च किए इलाज करवाने की सुविधा देती है। लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि आयुष्मान कार्ड से आखिर कौन कौन सी बीमारी का इलाज फ्री में हो सकता है और क्या पूरे साल अनलिमिटेड बार अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं? पटना के स्कूलों में सर्दी को लेकर बड़ा बदलाव जान ले। क्लास की नई टाइमिंग दिसंबर के दूसरे सप्ताह में देश भर में कड़ाके की ठंड का असर तेज हो गया है। कई राज्यों में सुबह शाम तापमान काफी नीचे जा रहा है और घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। सुबह की धुंध, तेज ठंडी हवा और लगातार गिरता तापमान बच्चों की सेहत के लिए बड़ी चिंता बन गया है। राजधानी पटना में तो हालात ऐसे हैं कि लोग दिन में भी गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग पहले ही चेतावनी दे चुका है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। बिहार के आंगनबाड़ी केंद्र अब बन रहे एडवांस लर्निंग सेंटर के रूप में होगा डेवलप। जानिए क्या होंगे फायदे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों को लर्निंग सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। ऐसा इसीलिए किया जा रहा ताकि बच्चों का पोषण, बेहतर स्वास्थ्य और उन्हें पढ़ाई के लिए तैयार किया जा सके। राज्य भर में 1,15,064 आंगनबाड़ी संचालित हैं, जिनमें 41,38,829 बच्चे नामांकित हैं। घर घर होगा 6 से 19 वर्ष के लोगों का सर्वे। शिक्षा विभाग ने शुरू की नई पहल। रोहतास में शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए शिक्षा विभाग ने एक कार्य योजना शुरू की है। घर घर जाकर 6 से 19 वर्ष के बच्चों का सर्वे किया जाएगा ताकि उन्हें विद्यालय से जोड़ा जा सके। सर्वे के लिए विशेषज्ञों को प्रशिक्षित किया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत यह कदम उठाया गया है, जिसमें बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाएगी और ड्रॉप आउट का कारण पता लगाया जाएगा।
बिहार में विकास की रफ्तार तेज, वाराणसी कोलकाता समेत ये 5 एक्सप्रेसवे बदलेंगे राज्य की सूरत। बिहार में नई सरकार ने सत्ता संभालते ही सड़क और बुनियादी ढांचे के विकास पर फोकस तेज कर दिया है। राज्य में स्वीकृत 5 एक्सप्रेसवे से लेकर गंगा पथ विस्तार और कई मेगा प्रोजेक्ट्स पर जल्द काम शुरू कराने की तैयारी है। सरकार का लक्ष्य है कि बेहतर कनेक्टिविटी के जरिए विकास की रफ्तार को नई दिशा दी जाए। बिहार में बुलडोजर एक्शन, NH 30 एक किनारे दुकानों और मॉल पर हुई कार्रवाई, जिला प्रशासन ने दी सख्त चेतावनी। बिहार के बेगूसराय में नगर निगम और जिला प्रशासन ने NH 30 एक किनारे दुकानों, फुटपाथ विक्रेताओं और मॉल के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई की। मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की मौजूदगी में अभियान चलाया गया। बिहार के बेगूसराय में अतिक्रमण विरोधी अभियान एक बार फिर तेज हो गया है। नगर निगम द्वारा चल रहे इस निरंतर अभियान के तहत मंगलवार को कपासिया चौक स्थित NH 31 किनारे किए गए अवैध अतिक्रमणों पर बड़ी कार्रवाई की गई। मुंगेर मोकामा 4 लेन परियोजना में आई तेजी, आर्थिक विकास को मिलेगी गति। मुंगेर मोकामा 4 लेन सड़क परियोजना में तेजी आई है, जिससे मुंगेर जिले के आर्थिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है। धरहरा और जमालपुर प्रखंड के गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और भूमि मापी का काम चल रहा है। जिलाधिकारी ने परियोजना स्थल का निरीक्षण किया और रैयतों से सहयोग करने की अपील की ताकि मुआवजे का निर्धारण सही से हो सके। पटना से भी ज्यादा खराब हुई आरा की हवा, सेहत पर हर सांस का बुरा असर। क्यों इतनी खराब हो रही स्थिति? भोजपुर आरा की हवा पटना से भी ज्यादा खराब हो गई है, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। आरा में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। स्थिति इतनी खराब क्यों हो रही है, इस पर चिंता जताई जा रही है। जागरण संवाददाता आरा। भोजपुर जिले में आरा शहर की हवा वैसे तो इस माह के शुरू से ही खराब है, लेकिन 3 दिनों से यह और खराब होती जा रही है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 163 से लेकर 298 के बीच रहने लगा है। इसके पहले नवंबर में ग्रीन जोन से लेकर मध्यम स्तर तक हवा थी। बिजली उपभोक्ता ध्यान दें, पूर्णिया में 12 से 13 को 7 घंटा नहीं रहेगी बिजली। देखें प्रभावित एरिया। पूर्णिया कल और परसों 2 दिन बिजली बाधित रहेगी। बिजली विभाग के अनुसार सुबह से लेकर शाम तक 7 घंटे बिजली नहीं रहेगी। ऐसे में 12 और 13 दिसंबर को उपभोक्ता सुबह से लेकर दोपहर तक परेशान रह सकते हैं। आइए जानते हैं इन 2 दिनों तक कहां परेशानी होगी। PM किसान 22वीं किस्त के 2000 रुपए इस दिन मिलेंगे। फाइनल तिथि जारी। PM किसान की 22वीं किस्त को लेकर देश भर के किसान भाई काफी उत्साहित हैं, क्योंकि हाल ही में 19 नवंबर 2025 को 21वीं किस्त जारी की गई थी और उसके तुरंत बाद अब सभी लाभार्थी 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी सरकार किसानों को आर्थिक सहायता देने की अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र से नामांकन का बड़ा रैकेट। बेनकाब 18 छात्रों की जांच शुरू। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र का बड़ा रैकेट सामने आया है। इस मामले में 18 छात्रों की जांच शुरू हो गई है। कॉलेज प्रशासन ने प्रमाण पत्रों की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की है। प्रारंभिक जाँच में कई छात्रों के प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए हैं, जिसके बाद यह कार्रवाई की जा रही है। इस घटना से कॉलेज में हड़कंप मच गया है। 3 माह से वेतन नहीं मिलने से भुखमरी की कगार पर संविदा कर्मी। बच्चों की शिक्षा पर भी आफत। भागलपुर में संविदा कर्मियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे वे भुखमरी की कगार पर हैं। वेतन न मिलने के कारण उनके बच्चों की शिक्षा पर भी संकट आ गया है। कर्मचारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और उन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करने में भी मुश्किल हो रही है। बिहार के इस स्टेट हाईवे को 4 लेन बनाने का काम शुरू। 3 जिलों के 10 लाख लोगों को होगा सीधा फायदा। मुजफ्फरपुर तरियानी शिवहर स्टेट हाईवे SH 54 को 4 लेन बनाने का काम शुरू हो गया है। 2 साल में यह सड़क पूरी तरह 4 लेन में तब्दील हो जाएगी, जिससे मुजफ्फरपुर, शिवहर और पूर्वी चंपारण की करीब 10 लाख आबादी को तेज और सुगम यात्रा का लाभ मिलेगा। गरीब परिवारों को मिलेगी 200 यूनिट तक फ्री बिजली की राहत। आज के समय में बिजली हर घर की जरूरत बन चुकी है, लेकिन लगातार बढ़ते बिजली बिलों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। खास तौर पर गरीब और निम्न वर्ग के परिवारों 200 यूनिट तक फ्री बिजली की राहत मिलेगी के लिए हर महीने का बिजली बिल एक बड़ा बोझ साबित हो रहा है। ऐसे में सरकार ने के तहत लोगों को राहत देने के लिए एक नई पहल शुरू की है। इस योजना के माध्यम से योग्य उपभोक्ताओं को हर महीने 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ किया जाएगा, जिससे हजारों परिवारों को आर्थिक रूप से बड़ी सहायता मिलेगी। जल्द शुरू होगा
बिहार के इस महत्वपूर्ण 4 लेन का निर्माण कार्य एजेंसी की लापरवाही के कारण वर्षों से ठप पड़ा है काम। नई कंपनी को मिला जिम्मा बिहार। हाजीपुर छपरा 4 लेन सड़क का निर्माण जनवरी 2026 से फिर शुरू होगा। करीब 15 साल के इंतजार के बाद सड़क निर्माण पूरा होने पर हाजीपुर, सोनपुर, पटना और छपरा के बीच यात्रा आसान हो जाएगी। बिहार के हाजीपुर छपरा 4 लेन सड़क का निर्माण जनवरी 2026 से शुरू होने की संभावना है। करीब 15 साल के लंबे इंतजार के बाद इस सड़क का निर्माण साल 2026 में पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार के साथ काम करने का सुनहरा मौका। महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 20,000 रूपए, रहना खाना फ्री। आवेदन के लिए बचे हैं कुछ घंटे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय WCD ने 2 महीने की WCD इंटर्नशिप शुरू की है, जिसके लिए 10 दिसंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। चुनी गई महिलाओं को हर महीने 20,000 रूपए स्टाइपेंड मिलेगा। बिहार में रहना और खाना मुफ्त होगा, साथ ही यात्रा का खर्च भी मंत्रालय देगा। ये इंटर्नशिप फरवरी से मार्च 2026 के बीच होगी। इच्छुक महिलाएं मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकती